बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ कुछ सबक आमूज़ कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ जो आपको कुछ सीखने का, कुछ जानने का मौका दे। हम ज़िंदगी में किस तरह के कदम उठाते हैं और उन उठाए हुए इक़दामात के क्या असरात होते हैं, हमारी ज़िंदगी पर कितने गहरे नक़ूश छोड़ते हैं। आप ये कहानी सुनेंगे तो बहुत कुछ शायद आपको समझ आए और बहुत कुछ करने से शायद आप बाज़ भी आएँ। मुल्तान का ये वाक़या है और मुल्तान से ये ख़ातून है जिन्होंने ये कहानी शेयर की है और ये ख़ातून जिस शख़्स की वाइफ़ है उनका नाम है आमिर। आमिर की वाइफ़ है शजिया और शजिया के सामने जब ये कहानी आई तो उन्हें बहुत तकलीफ़ भी हुई। ये न्यूज़ में भी रिपोर्ट हुई है बाकायदा और कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, वो सब मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो कहानी शजिया जानती है और जो फ़र्दर हमने इसको डिग आउट किया, वो क्या है। ये आमिर नामी शख़्स जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे, बड़ी अच्छी जॉब थी, बड़े अच्छे पैसे इनको मिल रहे थे। अकाउंटेंट के तौर पे ये काम कर रहे थे वहाँ पर और उनके 3 बच्चे भी हैं। और आपको पता है कि अकाउंटेंट का काम होता है बहुत ज़्यादा पैसे के लेन-देन के मामलात को देखना, किसके पास कितना पैसा है, क्या है, कंपनी के सारे मामलात। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें बैंक जाके भी चीज़ों को देखना होता है, करना होता है। तो ये सब काम जो है वो बड़े अच्छे से कर रहे थे और कंपनी उन पर बड़ा भरोसा करती थी और उन्हें काफ़ी अपनी कंपनी के अंदर तरक्की भी मिली थी और बड़ी अच्छी खुशहाल आसूदा ज़िंदगी वो गुज़ार रहे थे। लेकिन इंसान को जब अपनी खुशी, अपनी आसूदगी पसंद नहीं आती, वो नाशुक्री पर उतर आता है, तो फिर वो जिस तरह आसमान से गिरता है, तो फिर वो भी दुनिया देखती है। इस शख्स को अपनी शादीशुदा खूबसूरत ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में ये कमाना, सुकून, ये सब जो है शायद रास ना आया और इसने एक बड़ा पंगा लिया अपनी ज़िंदगी में। ये एक बैंक में जाया करता था जहाँ पर कि इसे अपने अकाउंट्स के तमाम मामलात को देखना भी होता था क्योंकि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में कुछ मामलात होते हैं जिनको कभी हल करने के लिए, कभी देखने के लिए, कभी चेक्स जमा कराने के लिए, निकलवाने के लिए, चीज़ों को ठीक कराने के लिए आपको जाते-आते रहना पड़ता है। इसी मामले को हैंडल करने जब वो उस बैंक में जाया करते थे तो वहीं पर एक फरज़ाना नामी खातून जो है वो काम किया करती थी और उनसे इनकी काफ़ी बातचीत होती थी मामलात पे। तो बातचीत जो है वो बढ़ते-बढ़ते दोस्ती और दोस्ती से बढ़ते-बढ़ते मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो गई। काफ़ी बातचीत होती थी, करते-करते नंबर शेयर किए तो मामलात और बढ़े, गुफ्तगू तवील हुई, तवील से तवील तर हुई, फिर दोपहर से बढ़ के शाम, शाम से बढ़ के रात और ये मामलात जो है इनके दरमियान चलना शुरू हो गए। फरज़ाना कोई गैर शादीशुदा लड़की नहीं थी, बल्कि फरज़ाना भी ऑलरेडी शादीशुदा थी। फरज़ाना के 3 बच्चे थे, जहाँ सबसे बड़ी बेटी उसकी 17 साल की थी। फरज़ाना का शौहर सऊदी अरब में रहता था, कभी-कभी उसका आना होता था, इसलिए उसके लिए ये अफ़ेयर चलाना बड़ा ही आसान था। कोई रोक-टोक नहीं थी, कोई पूछ नहीं थी, बड़े सुकून से ये मामलात को चलाते रहे। 2018 से शुरू होने वाला ये अफ़ेयर जो है, उसका बड़ा ही खौफ़नाक अंजाम हुआ 2025 में आकर। अब जनाब होता क्या है कि ये फरज़ाना नामी जो ख़ातून है, वो इसके साथ मुलाकातें करती थी। मुलाकातें करते-करते ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया था कि अब उसकी उन मुलाकातों की जो तस्वीर और वीडियोज़ है, वो भी अगर आमिर बना लेता था, तो उसको कोई एतराज़ नहीं होता था क्योंकि वो आमिर पे बहुत ही एतबार करने लगी थी। कभी-कभी वो सोचा करती थी कि मैं अपने बच्चों की जब शादी कर दूँगी, ख़ास तौर पे अपनी बेटी की, तो फिर मैं आमिर से ही शादी कर लूँगी और आमिर भी उसको यही एहसास दिलाता था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर हूँ और हाँ, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये मामलात आगे बढ़ते चले गए और वो अपनी मस्तियों में डूबे रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि आमिर अपने घर नहीं पहुँचता। आमिर की बीवी जो है वो बड़ी परेशान होती है क्योंकि जब भी उसे पता है कि अगर उसकी छुट्टी 5-6 बजे होती है तो नहीं बहुत देर भी हो तो 8 बजे तक वो आ ही जाता है। क्योंकि बीच का टाइम जो है उसको नहीं मालूम था कि उसका शौहर कहीं और देता है लेकिन उसको बताता था कि कुछ ऑफ़िस के बाद के भी काम होते हैं। 8 होते हैं, 9 होते हैं, खाना लगा होता है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आया, नहीं आया। कॉल पे कॉल करती है, फ़ोन बंद जा रहा है, कुछ पता नहीं लगता। अब उसके बाद इसकी बीवी जो है बड़ी परेशान होती है, उसके कोलीग्स को फ़ोन करती है, वो बताते हैं कि वो तो चला गया था। इसी तरह से ये रात जो है वो गुज़रना शुरू होती है, उसकी परेशानी बढ़ती जाती है और वो फिर आमिर के भाई को फ़ोन करती है। आमिर का भाई जो है वो सुबह सवेरे उसके ऑफ़िस पहुँचता है, वहाँ से पता लगता है कुछ भी नहीं मालूम। फिर वो पुलिस जाता है, थाने जाता है, वहाँ जाके रिपोर्ट कराता है। अब पुलिस जो है वो अपने तौर पर तफ्तीश शुरू कर देती है, एट द सेम टाइम एक और मामला होता है। वहीं पर एक नहर है, नहर का नाम इस वक़्त मेरे ज़हन से उतर गया है, उस नहर से एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वो आमिर की होती है। शुजाबाद का इलाका है, उसकी एक बड़ी नहर है ये बताया जाता है। जी। तो जब इसकी शनाख्त आमिर के नाम से होती है, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है,
और साथ ही साथ पुलिस जब अपनी तफ्तीश कर रही होती है तो उसमें जो बहुत से तरीक़ाकार में एक तरीक़ाकार ये होता है कि सीसीटीवी कैमरास जो है वो देखे जाते हैं कि कब वो ऑफिस से निकला, कब वो क्या, तो देखा गया कि वो ऑफिस से निकल गया था। उसके बाद दूसरा तरीक़ाकार जो होता है वो मुलज़िम के सीडीआर रिकॉर्ड्स निकालने का होता है। जब उसके सीडीआर रिकॉर्ड निकालते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि आमिर किसी के साथ मुसलसल राबते में था, और वो राबते में किसी और के नहीं बल्कि इसी फरजाना नामी लड़की से था। ये फ़ोन कॉल सुबह, दोपहर, शाम, रात, लंबी-लंबी कॉल्स थीं। पुलिस फ़ौरन फरजाना का एड्रेस निकलवाती है और उसके घर छापा मारती है। फरजाना उस वक़्त पूरी तैयारियों में होती है, अपना सामान समेट कर वो अपने शौहर के पास सऊदी अरब जाने की तैयारी में होती है। उसको वहीं पर रोक लिया जाता है, उसे सवाल-जवाब किए जाते हैं, उसे थाने ले जाया जाता है। उसे कहा जाता है कि कौन है आमिर? तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? तो वो कहती है कि क्लाइंट है, जैसे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं। तो कहा कि इतनी कॉल्स? तो वो कहती है कि होता है हमारे कामों में, फिर आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वैसे भी कभी बात हो जाती है। तो वो कहते हैं कि रातों को भी कॉल, घंटों की कॉल, सच-सच बताओ कि बीबी मामला क्या है? जब वो सख्ती पर उतरते हैं और फिर जब उससे कुछ बन नहीं पाता और जब वो घबरा कर उल्टे-सीधे जवाबात देती है, वो ये कहते हैं कि आखिरी कॉल भी तुमने इसको की थी। तो फिर आखिरकार वो हार मान लेती है और वो कहती है, हाँ, मैंने आमिर को मारा है। उससे पूछा जाता है तुमने आमिर को क्यों मारा? तो फिर वो ये पूरी कहानी बयान करती है कि किस तरह 2018 से हम दोनों एक-दूसरे को जानते थे, मोहब्बत हो गई, मिलना-जुलना हो गया। बेशक मेरा शौहर उधर था, लेकिन मैं इसके साथ बड़ी कंफर्टेबल थी। फिर वो कहती है सब कुछ चलता रहा, वो मेरी वीडियोज़ भी बनाता था, मेरी तस्वीर भी लेता था। मुझे कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं उस पे बहुत एतबार करती थी, अंधा एतबार करती थी। वो कहती है कि हमने बड़े तरीके से इन चीज़ों को सँभाला था, हम कहीं बाहर मिल लेते थे, कभी हम होटल में मिल लेते थे। लेकिन कुछ अरसे से आमिर ने बड़ी अजीब-सी कुछ हरकतें करनी शुरू कर दी थी। 1-2 बार जब वो मेरे घर आया, चाय-शाय उसने पी मेरे घर में, तो उसने मेरी बेटी को देखा। वो कहती है जब उसने मेरी बेटी को देखा तो उसने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अगली बार अपनी बेटी को भी लेकर आना, उसको भी यहाँ बिठाया करो। वो कहती है उसकी ये बातें मुझे बहुत बुरी लगने लगी और मैंने उससे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो उसने फिर बिल्कुल ही सही और वाज़ेह लफ्ज़ों में मुझे ये कह दिया कि मुझे तुम्हारी बेटी से दोस्ती करनी है। वो कहती है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मुझे समझ आया कि जो माएँ गलत होती हैं, उनकी औलाद पर लोग बुरी नज़र रखते हैं और ऐसे बुरे मर्द को जब आप अपने घर में ले आते हैं, तो वो फिर आपकी जवान बेटियों पे नज़र रखते हैं। और आमिर जो है, वो भी एक ऐसा ही मर्द था। वो उसकी जो तस्वीर और वीडियोज़ बनाता था, उसके पीछे भी उसकी गंदी सोच कार फरमा थी। वो कहती है कि उसने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो मैं तुम्हारी ये तस्वीर वायरल कर दूँगा, तुम्हारे शौहर को भेज दूँगा, तुम्हारे ऑफ़िस भेज दूँगा, तुम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो कहती है सबसे बढ़ के मुझे तो तकलीफ़ ये थी कि वो मेरी बेटी पर बुरी नज़र रख रहा था। वो कहती है मैं बड़ी परेशान हुई और आखिरकार मैंने इस मसले को अपनी बहन से डिस्कस किया और उसको कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या करूँ? आखिरकार मैंने और मेरी बहन ने मिलकर ये प्लान बनाया और मेरी बहन जो है उसने मुझे कहा कि उसको कोई नशावर चीज़ दे देना और फिर हम इसको नहर में फेंक देंगे। फिर वो कहती है मैंने उसी तरह किया। जब वो आया मैंने उसको खुद फ़ोन करके बुलाया। चूँकि एक आदी मुजरिमा नहीं थी, उसको नहीं पता था कि उसके कॉल डाटा रिकॉर्ड से ये बात सामने आ जाएगी। जब वो आया उसको ज़हरावर जो भी नशावर चीज़ थी मिलाकर उसने चाय में दी, वो बेहोश हुआ। उसके बाद दोनों ने मिलके इसके मुँह पर तकिया रखा, इसको जब यकीन हो गया कि मर गया है, इसको बोरी में डाला और उसके बाद गाड़ी में डालकर इसको उस नहर में ये कहती है कि हमने बहा दिया। यहाँ पर इस शख्स के घरवालों से जब बातचीत की गई तो इसके भाई ने कहा ये जो लड़का है आमिर, उसके भाई ने कहा कि ये औरत झूठ बोल रही है। इस औरत का हाँ ताल्लुक था मेरे भाई के साथ, हमें भी सुनने में आया था। लेकिन ये इससे गाहे-बगाहे बहुत पैसे बटोरती रही थी और अब आमिर जब इससे पैसों का तकाज़ा कर रहा था, तो वो अब इसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही थी और उसने उस पर फिर अमल दरामद भी कर दिया। इसका भाई कहता है कि आप इस ज़ाविये पर गौर करें। आमिर का फ़ोन जो है उससे अब डाटा निकालने की कोशिश की जा रही है, देखा जाए कि आया वो जो बता रही है वो सच था, क्या वाक़ईतन उसकी तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद थीं। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, दोनों तरफ से गलत किया गया और गंदे काम का फिर इंतहाई गंदा अंजाम हुआ। चाहे वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, लेकिन एक पैगाम है आपके लिए। वो ख़वातीन, वो औरतें जो साहिब औलाद है और ख़ास तौर पर बेटियों की माएँ हैं, गलत काम तो कोई भी ना करे क्योंकि जाना हमने कहाँ है, वहाँ जाना है जहाँ की तैयारी हमारी है ही नहीं। और फिर ये खातून जिसका हँसता-बसता घर था, शौहर दियारे गैर में बेचारा काम कर रहा है, घर को चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, अकेले रह रहा है बीवी बच्चों के बगैर और बीवी यहाँ पर गुलछड़े उड़ा रही है। और फिर देखिए कि ऐसी औरतों का क्या अंजाम कि उनकी बेटियों को भी ऐसे मर्द जो है गलत नज़रों से देखते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। जिस शख्स की नज़र में आपकी इज़्ज़त ही नहीं, सोचिए वो कैसे आपकी इज़्ज़त करेगा जो अपने शौहर की वफ़ादार नहीं, तो वो आपको और आपकी बेटी को और किसी और को भी किस नज़र से देखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।